उस पूर्ण को एक एक पूरा ग्रिड मान लें, ये एक पूर्ण मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो? नहीं चंदन, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो जो एक पूर्ण यानी 100 है, उसको हाँ एक पूर्ण मानते हैं यहाँ पर। हाँ, यानी आप एक पूर्ण देखिए, उसका डब्बा में अंदर कितने ग्रिड है अभी वो ध्यान मत दीजिए, लेकिन अगर मैं एक को तोड़ता हूं कितने में, उसके 10 बराबर हिस्सों में, तो वो उसके, जो आप दहाई बोल रहे थे यहाँ पे दशांश हो जाएगा। और ये टर्म हमारे जो शिक्षक साथी है वो समझते हैं, जो दूसरे राज्य के शिक्षक साथी हैं वो 10th से समझते हैं, 10वां हिस्सा। तो ये आसान है या मुश्किल है? आई थिंक ये आसानी से समझ में आ रहा है चंदन कि आपने इकाई के 10 यूनिट बनाए, तो दहाई हुआ, दहाई से आपने और उसके यूनिट्स मतलब बनाए बढ़ा करके, तो वो सैकड़े तक गया, और अब आप सैकड़े को होल मानते हो, अब उसके हिस्से करते हो तो वे दशांश और शतांश तक जाता है। आई थिंक ये आसानी से समझ में आ रहा है चंदन, यहाँ पर समझ में आ रहा है, और ये जो हिस्से बन रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। मीनल भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि हाँ भाई, पूर्ण का आप 10 से विभाजन करते हो। मीनल जी मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को अब दिख रहा है वो विभाजन। मैंने पूरे पूर्ण को 10 हिस्सों में तोड़ा, फिर उस एक 10 हिस्से को 10 भाग में तोड़ा, फिर वो इकाई बनी। तो पूर्ण से जो पहले 10वां हिस्सा लाया, फिर उसी का ही मैं जो 100वां हिस्सा लाया। अब ये बताएं कैसे, कक्षा में ये कैसे अवेलेबल होगा, इसको कैसे बता सकते हैं नीतीश? तो बिल्कुल चंदन, ये इस तरह के ग्रिड्स आसानी से उनके गणित की किताबों में भी मिल जाएंगे, उस गणित की सॉरी कॉपियों में मिल जाएंगे, कॉपियों कॉपियों में खाने बने रहते हैं, वो ग्रिड्स मिल जाएंगे उनको, वहां से जी वो काट सकते हैं शिक्षक साथी जी हमारे। जी जी जी। मैं और बीच में बोलना चाहता हूँ कि यानी इस सत्र के एंड में हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें इसी से ही सवाल निकल के आएंगे। एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो आप भर सकते हैं, और वो मात्र 2 मिनट में आप भरे जा सकता है। लेकिन आपको ये सत्र देखना पड़ेगा। नीतीश, ये आपने बताया कि गणित की कॉपी से ये ग्रिड निकल सकता है, वो खाने वाली जो कॉपी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंदन, मैं उसी और तरफ इशारा कर रहा तो था। मैंने पहले ही अपने सत्र में बोला था, कोई अलग से आपको टीएलएम नहीं बनाना, हमारे आसपास एक गणित की कॉपी में 10 बाय 10 ग्रेड बोल सकता हूँ नीतीश इसे, यानी 10 और 10, 10 बाय 10 का मुझे खाना काटना है। और नीतीश, मैंने ऊपर एक पट्टी को रंग दिया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं एक पूर्ण को तोड़ने की प्रक्रिया में हूं। मैंने एक पट्टी निकाल दी है, लेकिन मैं सभी शिक्षक साथियों से पूछना चाहता हूं, भिन्न की भाषा में, यहाँ पे मेरा भिन्न का काम का जो अनुभव है वो उपयोग होगा। भिन्न की भाषा में मैंने कितने खाने भर दिए? तो चंदन बिल्कुल, शिक्षक साथी तो हम मदद कर रहे होंगे इसमें, मैं तब तक इसमें प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। ग्रेड चूंकि 100 का है, 10 × 10 का है, और आपने 10 हिस्से रंगे हैं, तो 10/100 जी का जी। दस रेखांकन बटा किया सौ जाए भिन्न के लता तौर बोरा पे। लता बोरा जी बोल रही है ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। लता जी, मैं मानता हूँ ग्राफ पेपर कभी होते हैं और कभी नहीं होते। वो एज ए शिक्षक मुझे क्लास में ले जाने पड़ते हैं। जो मुझे फटाफट से जो अवेलेबल अवेलेबल होता है वो ये गणित की कॉपी होती है। मान लिया कि कुछ पन्ने शायद बच्चे फाड़े नहीं, अपनी कॉपी में ही बना ले इस ग्रेड को, तो शायद कचरा भी नहीं होगा क्लास में। लेकिन नीतीश, आपने सही उत्तर दिया। सुरेश जी, रमेश जी, श्वेता जी भी मानते हैं कि अभी 10/100 है। नीतीश, अब मैं भिन्न का ज्ञान तो यहाँ लगा रहा हूँ, 100 में से 10 मैंने खाने भरे, और उसी को ही मैं, अगर मैं तुल्य भिन्न का अगर ज्ञान लेकर आऊं, तो वो 1/10 है। यानी अगर मैं पट्टियों को गिनूं, मैं 10 पट्टी में से कितनी पट्टी ले लिया है? एक बिल्कुल पट्टी चंदन, लिए। तो एक पट्टी ली है 10 में से, और ये आसानी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब या तो आप इसको 100 खाने माने या 10 पट्टियां माने। तो तुल्य भिन्न का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 10/100 और जी 1/10 जी। कैसे। कंचन जी, किशोर जी और राम स्वरूप जी भी मानते हैं कि भैया ये 10/100 और 1/10 बराबर है। ये हमने तुल्य भिन्न में पढ़ा है। तो आप ये समझिए कि अगर मुझे ये इंट्रोड्यूस करना है कि ये जो है हिस्सा, ये 0.1 है, तो ये अगर मैं बच्चों को समझा दूं तो ठीक है, एक बार समझाने की बात है, लेकिन ठोस वस्तु और चित्र मुझे इस हिसाब से मदद करेंगे। और ये मैं बता सकता हूं कि ये पूर्ण का जो 10वां हिस्सा है, इसे मैं दशांश बोलता हूं। नीतीश। जी बिल्कुल चंदन, तो यहाँ पर ये जब आप सही कह रहे हैं कि पहले 10/100 और फिर 1/10 दिखाने के बाद अगर आप 0.1 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि पूर्ण का 10वां हिस्सा है यानी दशांश है। तो ये दशांश है। समझ बच्चों के अंदर एक बार स्थापित हो जाए तो बच्चे इसको पकड़ने में बहुत आसानी से। कई बार क्या होता है, मैं ग्रिड भी यूज नहीं करता, मैं बोर्ड पे बनाने की कोशिश करता हूँ और बच्चों को बता देता हूँ कि हाँ भैया ये 1/10 है, 0.1 है। कुछ शिक्षक साथी भी बहुत सारे ऐसा करते हैं, और हेमलता बोबिल जी भी बोलती है कि 1/10 और 0.11 है। नीतीश, इसको अंग्रेजी में 10th पार्ट बोलते हैं।
10th जी दशांश को। तो ये जो 5वीं क्लास में हमारी बुक्स में आपको दिख जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि शायद ये आसान होगा हमारे लिए, किताब से, कॉपी से हमने ग्रिड ग्रिड लिया और उसमें हम बच्चों को बता रहे हैं 1/10 0.1 0.1 होता है ना। सीधे 0.1 बोलने में भी शायद अच्छा नहीं लगता।